अब देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं, जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी तो उसमें हमने क्या देखा था कि पार्टनरशिप डीड जो है वो एक तरह का क्या होता है, रिटर्न एग्रीमेंट। क्या होता है, रिटर्न एग्रीमेंट। तो यहाँ अपन मेंशन कर देते हैं, ये क्या है, एक तरह का रिटर्न एग्रीमेंट। आगे बात समझ में, पार्टनरशिप डीड जो है वो एक तरह का क्या होता है, रिटर्न एग्रीमेंट। एग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, ओरल और रिटर्न। रिटर्न में हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब सुनो, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल, एक पार्टनर है ए, एक पार्टनर है बी और एक पार्टनर है सी। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जब तीन जने मिलके बिजनेस करते हैं वो क्या कहलाएगी, हमारी पार्टनरशिप। और तीनों को अगर एक साथ मर्ज कर दिया जाए तो मैं उसको बोल सकता हूं फर्म। आई बात समझ में, तीनों को मैंने मर्ज कर दिया और मैंने क्या बोल दिया, फर्म। तो फर्म बोल दिया तो कहने का मतलब मैं ए की भी बात कर रहा हूं, बी की भी बात कर रहा हूं और सी की भी बात कर रहा हूं। समझ गए? तो फर्म में ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया। मेरे को इंडिविजुअल नाम लेने की जरूरत नहीं है, फर्म में ये तीनों पार्टनर है ना। अब क्या होता है, एक बंदा है डी, एक पार्टनर है डी, वो ये बोलता है कि मैं आपकी पार्टनरशिप फर्म में आना चाहता हूं। डी क्या बोल रहा है कि मैं आपकी फर्म में आना चाहता हूं। फर्म मतलब ए और बी और सी तीनों से उसने बात बोली और उसने बोला कि मैं आपकी फर्म में काम करना चाहता हूं। ठीक है, तो अब उसमें क्या होगा, जब डी इस फर्म में आना चाहता है तो ऐसा तो है ही नहीं कि डी ने बोला मैं आपकी फर्म में आना चाहता हूं और डायरेक्टली वो आ जाएगा। इन फर्म के बीच में और डी के बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। और एग्रीमेंट भी कौन सा, रिटर्न एग्रीमेंट होगा। कौन सा एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट। तो अब कॉमन सेंस की बात है, जब कोई पार्टनर किसी फर्म में आना चाहता है तो अब क्या क्या इंफॉर्मेशन आप उससे लोगे और ये क्या क्या इंफॉर्मेशन फर्म से लेगा, वो सब चीज मेंशन किस में करोगे, पार्टनरशिप डीड में। अगर ये पार्टनर किसी फर्म में काम करना चाहता है तो इसको पता होना चाहिए कि इस फर्म में क्या काम होता है, या जो भी इंफॉर्मेशन वो सब इसको पता होनी चाहिए। और फर्म को भी ये पता होना चाहिए कि भाई ये डी जो है वो कहां से आया है वगैरह, जो भी है सब इंफॉर्मेशन इनके पास होनी चाहिए, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, डी आना चाहता है फर्म में, तो अब फर्म क्या बोलेगी कि आप अपना नेम बताएं और एड्रेस बताएं। तो कहने का मतलब सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स। समझ गए? डिस्क्रिप्शन मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन पार्टनर का हमें चाहिए कि इसका नेम क्या है, एड्रेस क्या है, पहले कहां काम करता था, जो भी है वो सब इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर। उससे सारी इंफॉर्मेशन ले लोगे और आप पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दोगे। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या होगा, जब आपने पार्टनर का डिस्क्रिप्शन लिया तो पार्टनर भी तो फर्म का डिस्क्रिप्शन लेगा, है ना। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म। यहां तक क्लियर है? ठीक है, डिस्क्रिप्शन फर्म ने पार्टनर का भी लिया और पार्टनर ने फर्म का भी लिया। अब इसमें क्या होगा, थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो कहने का मतलब जब मैं फर्म चला रहा हूं, कहां पर चला रहे हैं, कहां पे लोकेटेड है ना, लोकेशन क्या है। तो अपन यहां पे बोलेंगे एक तो प्लेस ऑफ बिजनेस। आई बात समझ में, कौन सा प्लेस है, आई बात समझ में। अब जब हमने प्लेस भी डिसाइड कर लिया तो ये भी तो पता होना चाहिए कि फर्म किस चीज की चला रहे हो, मतलब कंपनी क्या है या फर्म हमारी क्या है, पार्टनरशिप फर्म कौन सी है। समझ गए? तो यहां पे आप मेंशन करोगे नेचर ऑफ बिजनेस। क्या मेंशन करोगे, नेचर ऑफ बिजनेस। कहने का मतलब अगर कोचिंग क्लास है, एक फर्म है, पार्टनर मिलकर चला रहे हैं, तो हमारी फर्म जो है वो कोचिंग क्लासेस की है। समझ गए? तो नेचर ऑफ बिजनेस कि उसका नेचर कैसा है। समझ गए? आई बात समझ में। उसके बाद में क्या होगा, जब पार्टनर आएगा तो फर्म क्या बोलेगी कि आप अगर हमारी फर्म में आते हो तो कितनी कैपिटल आप लगाएंगे। आई बात समझ में। अगर ये पार्टनर इस फर्म का पार्टनर बनना चाहता है तो फर्म ने क्या बोला कि आप हमारी फर्म में आते हैं तो कितना पैसा आप लगाएंगे। जब पैसा लगाने की बात आ गई
तो यहाँ पे अपन मेंशन करेंगे कैपिटल कंट्रीब्यूशन। यहां तक क्लियर है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन मतलब कितनी कैपिटल आप लगाएंगे। उसके बाद में जब कैपिटल लगाएगा, डी क्या बोलेगा कि मैं आपकी फर्म में कैपिटल लगा तो दूंगा, बट इसमें मेरा क्या फायदा होगा, मेरे को कितना प्रॉफिट मिलेगा, मेरे को उस कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। भाई कैपिटल क्यों लगाएगा, उसको कुछ फायदा होना चाहिए। तो फायदा होना चाहिए, तो अपन ने क्या बोला कि हम आपको कैपिटल पे क्या दे देंगे, इंटरेस्ट। तो जब इंटरेस्ट दे देंगे तो क्या हो गया हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां तक क्लियर है? अब नेक्स्ट सुनो, अब पार्टनर ये बोलता है इन केस मेरे को फ्यूचर में अगर जरूरत ये पड़ गई कि कुछ पर्सनल यूज के लिए कोई चीज मेरे को क्या करनी, विड्रॉ करनी, मतलब फर्म में मैं आ जाता हूं और मेरे को पर्सनल यूज के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है, जिसको अपन बोलते हैं ड्राइंग। क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो क्या मैं ड्राइंग कर सकता हूं, तो इसमें आप मेंशन करोगे कि आप इतने से लेके इतने तक ड्राइंग आप कर सकते हैं। अगर ज्यादा लिमिट हो गई तो आप ड्राइंग नहीं कर पाएंगे। वो सब किसमें लिखोगे आप, पार्टनरशिप डीड में। समझ गए, कितनी ड्राइंग आप कर सकते हैं, यहाँ पे सब लिमिट लिखी जाएगी कि आप कितनी ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अपन चलते हैं। अब फर्म क्या बोलती है कि अगर आप ड्राइंग करते हैं, अगर आप ड्राइंग कर रहे हो तो हमारा क्या फायदा, मतलब फर्म ने क्या बोला कि आप ड्राइंग तो कर लो बट हमें क्या फायदा मिलेगा। तो पार्टनर क्या बोलेगा कि मैं ड्राइंग करूंगा ना तो आप उस पर इंटरेस्ट ले लेना, मतलब चार्ज कर लेना। तो कहने का मतलब मेंशन क्या करेंगे अपन कि अगर वो बंदा ड्राइंग करता है तो उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि अगर ड्राइंग करता है तो उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब आप सुने एक और चीज, अगर कोई पार्टनर किसी फर्म में आना चाहता है तो क्या बोलेगा, मेरे को कितना प्रॉफिट मिलेगा। आई बात समझ में? प्रॉफिट की तो बात करेगा कि भाई मेरे को प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो अब अपन यहां पे बात करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है कि अगर मैं फर्म में आता हूं तो मेरा कितना शेयर होगा प्रॉफिट पे, तो यहां पे अपन क्या बात करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई बात समझ में? अब सुनो, प्रॉफिट शेयरिंग भी हो गया, ठीक है। अब वो आता है तो मैं बात करता हूं या वो मेरे से पूछता है कि सर सैलरी कितनी रखोगे या कमीशन वगैरह मेरा कितना रहेगा। किसी भी चीज पे मैं कोई चीज करता हूं, है ना, प्रोडक्ट अगर ज्यादा मैं सेल करता हूं तो उस पर कितना कमीशन होगा, मेरी सैलरी कितनी होगी। तो सैलरी और कमीशन को कहा जाता है रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। यहां तक क्लियर आपके? ठीक है, रेम्यूनरेशन मतलब यहां मेंशन कर दो आप चाहो तो, सैलरी की अगर बात होगी या फिर कमीशन की अगर बात होगी तो क्या हो जाएगा हमारा, रेम्यूनरेशन। आई बात समझ में कि सैलरी कितनी मिलेगी, कमीशन कितना मिलेगा, है ना। जितना लिखा हुआ है उससे ज्यादा अपन नहीं दे सकते और ना अपन ज्यादा ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया रेम्यूनरेशन। उसके बाद में आप सुनो, रेम्यूनरेशन हो गया, उसके बाद में और क्या चीज हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल उसने ये बोला कि अगर किसी और पार्टनर को अपन एडमिट करते हैं, मतलब एडमिशन देते हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, क्या है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अगर किसी और अदर पार्टनर को अपन पार्टनरशिप फर्म में क्या करते हैं, एडमिट करते हैं, मतलब एडमिशन देते हैं, तो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी। ठीक है, उसमें ये होता है कि सभी पार्टनर का एग्री होना बहुत जरूरी है, अगर एक भी मना कर देगा तो अपन एडमिशन नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद में एक और बात होती है डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर पार्टनर की फर्म में चलते हुए क्या हो जाए, डेथ हो जाए, तो डेथ होने पे क्या प्रोविजन होगा, है ना, कितना पैसा मिलेगा अपने जो भी है फैमिली मेंबर वगैरह जो भी है पार्टनर को, है ना, वो सब चीज इसमें मेंशन होगा। आई बात समझ में? और देखो, अगर पार्टनर काम करते करते लॉन्ग टाइम तक उसने काम किया और एक टाइम ऐसा आया जब उसकी एज हो गई रिटायरमेंट की, किसकी एज हो गई, रिटायरमेंट की, तो रिटायरमेंट अगर हो जाता है, ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अगर पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है तो उसको क्या बेनिफिट दिया जाएगा, वो चीज भी आप मेंशन इसमें कर दोगे। समझ गए?
एक और चीज देखो, अगर पार्टनर ऐसा बोलता है कि मेरे को फर्म में रहते हुए लोन लेने की जरूरत पड़े, किसकी, लोन की, तो लोन में कितने तक ले सकता हूं, क्या लिमिट रहेगी लोन लेने की, तो वो भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर पार्टनर लोन लेता है, क्या लेता है, लोन लेता है, तो लोन लेने पे कितना इंटरेस्ट है ना, जब लोन लेगा तो इंटरेस्ट की भी तो बात होगी। तो अब अपन बात करते हैं कि कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन भी मेंशन होगा कि अगर आप लोन लेते हैं तो एक टाइम पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा, 10%, 12% समथिंग जो भी है, तो वो यहाँ पे मेंशन होगा। आपको ये सब जो अपने एग्रीमेंट किया है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है, तो आप हमारी फर्म में आइए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। आई बात समझ में? तो ये क्या होगा, ये सब चीजें मेंशन होनी चाहिए। और भी कुछ चीज है जो अगर पार्टनरशिप के चलते हुए कोई अपन को करना है तो वो भी अपन मेंशन कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप डीड ध्यान रखना क्या है, एक रिटर्न एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट में इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। क्लियर आपके? मेनली तो क्या है, ये पॉइंट है, अदरवाइज कुछ और भी अपन कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यहाँ पे क्या मेंशन है, एब्सेंस। क्या मेंशन है, एब्सेंस। कहने का मतलब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो, अभी हमने क्या देखा, डीड हो जाती है, जो उसमें मेंशन कर रखा है वही आप देंगे और लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो, बस ओनली ऐसे ही कि चलो पार्टनर आ रहा है और अपन काम करना स्टार्ट करते हैं, डीड नहीं हुई, तो डीड नहीं होती है तो हमारा रूल क्या है, फर्स्ट आप समझे, मैंने वहां पे क्या बताया था, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर रखा है कि आपको 10% देना है, मतलब फर्म ये बोलती है कि हाँ 10% हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, डीड में मेंशन है तो 10% देना है। ठीक है, 12% मेंशन है तो 12% देना है, लेकिन पार्टनरशिप डीड हुई नहीं, एब्सेंस, तो रूल क्या बोलता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो क्या बोलता है कि अगर डीड नहीं होती ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें नहीं देना है। समझ गए, आईओसी नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आगे बात समझ में, पार्टनरशिप डीड ये बोलती है कि अगर डीड में मेंशन कर रखा है कि आईओडी इतना चार्ज करोगे तो उतना करना है, और अगर डीड में मेंशन ही नहीं है, तो जब डीड में मेंशन नहीं है तो आईओडी भी हमें नहीं चार्ज करना है। आई बात समझ में, जब आईओसी अपन नहीं देंगे तो आईओडी भी अपन नहीं ले सकते। आगे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब डीड में कुछ मेंशन ही नहीं किया हमने, तो अपन आते हैं प्रॉफिट पे, यहां पे लिखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब क्वेश्चन रेज क्या हुआ कि सर अगर डीड में मेंशन ही नहीं किया तो क्या प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर में। आई बात समझ में, और अगर आपने डीड में मेंशन कर रखा है तो वो रेशियो रहेगा, अदरवाइज डीड में कुछ नहीं मेंशन किया तो पीएसआर हमारा इक्वल रहेगा। ठीक है, अब अपन आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, एक होता है रेम्यूनरेशन। ठीक है, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी या कमीशन वगैरह जो भी बात की है, डीड में मेंशन बात कही है तो ठीक है, डीड में कुछ उसका बात ही नहीं बोली तो आप रेम्यूनरेशन भी नहीं दे सकते। ठीक है, रेम्यूनरेशन भी अपन नहीं देंगे। एक और चीज है, अपन ने बात की थी डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन। आई बसन में, लोन पे इंटरेस्ट अगर डीड में मेंशन कर रखा है 10%, 8%, 9%, तो वो लगेगा लोन पे इंटरेस्ट, और डीड में मेंशन नहीं कर रखा है, नहीं कर रखा है तो इसमें क्या रूल है कि लोन जो है वो लगता है 6% पर एनम, पूरे साल का, ये ध्यान रखना, पर एनम। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन भी आता है ना, 6% तो रहेगा लेकिन ऑब्जेक्टिव में पर मंथ भी दिया जा सकता है, तो ये पूरे साल का होता है कितना, 6% पर एनम। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर मतलब डीड में हमने क्या देखा था, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की बात डीड में मेंशन कर दो, डीड में मेंशन नहीं कर रखी है और आप चाहते हैं कि नहीं सर हम इस अदर पार्टनर को हमारी फर्म में लाना चाहते हैं,
तो सभी पार्टनर एग्री करते हैं तो आप ला सकते हैं, सभी पार्टनर एग्री नहीं करें तो अपन इसमें पार्टनर नहीं बना सकते। आई बात समझ में? डीड में मेंशन होगा कि हाँ अपन ला सकते हैं तो ठीक बात है, और एब्सेंस है फिर भी सभी पार्टनर से आप बात कर लें, सभी पार्टनर बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं, डीड में नहीं लिखा तो क्या हो गया, हम तो चाहते हैं कि न्यू पार्टनर को अपन एडमिशन दे दें, तो अपन एडमिशन दे सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं देंगे, मेंशन नहीं कर रखा है तो। आई बात समझ में? तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में ये मेनली 6 पॉइंट है, और ये हमारा पॉइंट जो है ना इंटरेस्ट ऑन लोन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमारे कई बार आया है एग्जाम में, समझ गए? और इसमें एक और चीज, पीएसआर कितना होता है, इक्वल। क्लियर आपके?